फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन जो है डीसी मशीन में क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं, इससे डीसी मशीन में क्या इफेक्ट पड़ता है, एडवांटेज क्या होता है या डिसएडवांटेज क्या होता है, उन सब के बारे में पूरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को समझना। अब देखिए, चलिए अगर हम बात करें कि आर्मेचर रिएक्शन शब्द में जो बेसिकली ये टर्म है, इसमें आपको आर्मेचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आर्मेचर। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर कोई डीसी मशीन होगी तो उसमें आपके पास दो पार्ट होंगे। एक पार्ट को आप कहते हो स्टेटर, ठीक है, एक पार्ट को आप कहते हो स्टेटर और एक पार्ट को आप क्या कहते हो? रोटर। स्टेटर किसी भी मशीन का वह पार्ट होता है जो रोटेट नहीं करता, ये आपको पता है, और रोटर किसी भी मशीन का वह पार्ट होता है जो रोटेट करता है। यानी डीसी मशीन में भी उसी तरह से दो पार्ट होंगे, एक होगा स्टेटर और एक होगा रोटर। तो ये जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर आपका प्लेस होता है रोटर पर इन केस ऑफ डीसी मशीन। इन केस ऑफ डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में आर्मेचर कहाँ पर होगा? रोटर पर। इसका मतलब उसी आर्मेचर के कारण कोई ना कोई रिएक्शन होगा स्टेटर के संग, तो वह पार्टिकुलर फिनोमिना जो बन के आएगा वो क्या कहलाएगा? आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे जब भी आपके पास कोई आर्मेचर है, उसमें जब आप कोई सप्लाई दोगे तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लक्स डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं आर्मेचर फ्लक्स। यह आर्मेचर फ्लक्स जो स्टेटर का फ्लक्स है, जिसको आप मेन फ्लक्स कहते हो, उसी के संग क्या करता है? कुछ न कुछ मतलब कि मिलता है, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं? हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। तो ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला कि एक आर्मेचर होगा और एक स्टेटर होगा। अब देखिए दोनों में क्या, आर्मेचर में मतलब कि जो रोटर है उस पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और स्टेटर पर एक वाइंडिंग होती है जिसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स डेवलप हुआ वह कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा स्टेटर के फ्लक्स पर, यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो मतलब कि प्लेस की गई है स्टेटर के ऊपर, उससे जो फ्लक्स डेवलप हुआ उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, या फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण से क्या डेवलप मतलब कि क्या आपका बन जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, व्हेन आर्मेचर इज लोडेड, armature is loaded through brushes, approximately all the load current flow through the armature which produce an armature EMF and flux। यानी जब आपका आर्मेचर क्या होगा? लोडेड होगा, यानी कि जब किसी लोड से क्या होगा? कनेक्ट होगा थ्रू ब्रशेस, और उस ब्रशेस या फिर उस आर्मेचर से लोड करंट क्या हो रही होगी? फ्लो हो रही होगी। तो आर्मेचर में क्या डेवलप हो जाता है? आर्मेचर EMF एंड फ्लक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू लोड। और यह जो होता है फ्लक्स, यह किसके प्रोपोर्शनल होता है? लोड के फ्लक्स होता है। लेकिन अगर ऑन नो लोड आर्मेचर फ्लक्स इज नेग्लिजिबल, बट विथ लोड द रोटेटिंग आर्मेचर प्रोड्यूस ए रोटेटिंग आर्मेचर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। देखिए मतलब क्या है कि जब तक आर्मेचर पर कोई लोड नहीं देंगे तब तक उसमें कोई फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। तो जब आपको फ्लक्स डेवलप करवाना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको नीड होगी लोड की। लोड आपका नो लोड कंडीशन ना हो, यानी कुछ ना कुछ लोड आपकी कनेक्ट होना चाहिए। कुछ ना कुछ लोड क्या हो? कनेक्ट होना चाहिए। उस कंडीशन में तब जाके आपका फ्लक्स डेवलप होगा, और वही फ्लक्स आपका क्या करेगा? स्टेटर फ्लक्स के संग क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्ट करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन होगा। अभी हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन हमारे लिए एडवांटेज दे रहा है कि डिसएडवांटेज दे रहा है, बट अभी आप इतना जान गए कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए देयर इज ए वर्किंग फ्लक्स, यानी वर्किंग फ्लक्स किसको? जो फील्ड वाइंडिंग के कारण डेवलप होता है, यानी जिसको हम मेन फील्ड फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, वर्किंग फ्लक्स बोले तो वह मेन फील्ड फ्लक्स होता है। मेन फील्ड फ्लक्स उसको बोलेंगे जो कि फील्ड वाइंडिंग द्वारा डेवलप किया जाएगा, विच इज आल्सो अंडर द पोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यानी कि देखिए
जैसे ये n पोल है, यानी जो पोल्स हैं उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो जब फील्ड वाइंडिंग प्लेस करेंगे तो जो वर्किंग फ्लक्स होगा वह पूरे पोल्स में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। और आपको एक चीज़ पता है कि जो डीसी मशीन होती है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो तो रोटेटिंग नहीं होती है, वो किस पर प्लेस की जाती है, स्टेटर के ऊपर, तो रोटेटिंग होती नहीं है। अगर आर्मेचर आपका कैसा होता है, रोटेटिंग, क्योंकि उसको रोटर पर हम रखते हैं, आर्मेचर को किस पे रखते हैं, रोटर पर। तो उस कंडीशन में क्या आपके पास डेवलप होगा, बट आर्मेचर फ्लक्स इज नॉट रोटेटिंग। याद रखना कि आर्मेचर आपका रोटेटिंग होता है, लेकिन आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स डेवलप होता है वह रोटेटिंग नहीं होता है। क्लियर। इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स, और किसके रिस्पेक्ट में नहीं होता है, तो पोल्स के रिस्पेक्ट में जो आर्मेचर फ्लक्स होते हैं वह क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं। ठीक है। बिकॉज अंडर पोल्स एन क्लॉकवाइज एंड यस पोल एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स इज देयर ऑलवेज। अब देखिए क्या है कि हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो एन पोल है, एन पोल में हमारे पास जो भी मतलब फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वह क्लॉकवाइज होगा, और जो यस पोल में होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो भी फ्लक्स हमारा डेवलप होगा। ठीक है। इसलिए हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा आर्मेचर है वह मतलब आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स हुआ वह पोल्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्टैटिक होगा, यानी रोटेट नहीं करेगा। देखिए कैसे, जैसे ये आपको ये क्या दिख रहा है, ये रोटर है, यानी जिसको आप आर्मेचर बोलोगे। तो आर्मेचर को हमने बाइसेक्ट किया है, एक इधर हमारा कुछ पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन इधर होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आर्मेचर को बाइसेक्ट करने का मतलब कि वाइंडिंग हम करेंगे, तो वाइंडिंग में कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसमें से करंट अंदर जाएगी, जिसमें से क्या होगी, करंट अंदर जाएगी, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसमें से करंट क्या होगी, बाहर आएगी। ठीक है। तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा, क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्रॉस क्रॉस दिखेगा, और इधर आपको डॉट डॉट दिखेगा। अब क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट यहाँ से इंटर कर रही है, तो करंट का इंटर करना, करंट का इंटर करना मतलब फील्ड वाइंडिंग, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट का इंटर करना। ठीक है। करंट का इंटर करना, देखिए करंट का इंटर करना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कैसा बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा बनेगा आपका, या फिर कर्ल रूल से आप निकालोगे तो कर्ल रूल से मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी करंट आपकी कैसी हो रही है, अंदर जा रही है, तो फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका होगा क्लॉकवाइज। मैंने बताया है एक वीडियो में, अगर आपने देख रखा होगा एमसी मतलब कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी डीसी मशीन की, उसमें हमने इसके बारे पे डिस्कस किया था। ठीक है। और यस यानी कि जो यस पोल है, यानी जहाँ से करंट हमारी क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो करंट का बाहर आना, ठीक है, करंट का क्या होना, बाहर आना, यानी अगर उंगली को आप कैसे करो, करंट के बाहर डायरेक्शन में लेके आओ, तो जो फ्लक्स मतलब होगा आपका वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें तो आप जानते हो। तो अगर इतनी चीज़ें आप जान रहे हो तो इसमें आप देखोगे कि दो पोर्शन में, जैसे यहाँ से जो हमने बाइसेक्ट किया है, अलग अलग किया है, तो इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और क्रॉस दिख रहा है, और इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, डॉट दिख रहा है। इसका मतलब है कि आर्मेचर को जहाँ से हमने मतलब बाइसेक्ट किया है उसके आधे पोर्शन में क्रॉस होगा, उसके आधे पोर्शन में डॉट होगा, यानी यह चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। अगर यह फिक्स होगा तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, पोल्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, स्टैटिक हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान से आप समझो, पोल्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, स्टैटिक। क्यों हमने कहा, क्योंकि एन पोल में आपका एंटी मतलब कि क्लॉकवाइज है और एस पोल में क्लॉकवाइज है। ठीक है, सॉरी, एन पोल में आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, और एस पोल में आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब जब एन पोल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो जो भी फ्लक्स होगा आर्मेचर का वो क्या होगा, वह फिक्स होगा, यानी रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं। और यस पोल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो तो जहाँ पे करंट आपकी मतलब कि डॉट है, यानी करंट आपकी बाहर आ रही है, वहाँ पे आप देखोगे तो जो फ्लक्स का रोटेशन है वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो उस पोर्शन में क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, सारे के सारे चाहे जितने फ्लक्स हैं उसमें। ठीक है। अब देखिए, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि क्या होगा, ये यह हमारा हो जाएगा, फिक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोल्स। ठीक है। अच्छा चलिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ्लक्स होगा हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्लक्स अगर आप देखें तो ये फ्लक्स कैसा हमारा है, ये जहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट हमारी इंटर कर रही है, क्या हो रही है, करंट
इंटर कर रही है, करंट हमारी कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अगर करंट हमारी अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, वो सॉरी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कैसी होगी, एंटी क्लॉक वो सॉरी क्लॉकवाइज होगी। और जहाँ पे यस पोल है वहाँ पे करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो करंट का बाहर आना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में रोटेट, मतलब कि घूमना, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना, ठीक है। इनको बाइसेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो GNA का। GNA बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि आर्मेचर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर, अभी देखना ध्यान से हम समझेंगे तो आर्मेचर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जैसे कुछ, अब देखिए ध्यान से अगर आप समझो तो ये एन पोल से यस पोल की तरफ भी फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है, जाएगा। तो सारे फ्लक्स जो होंगे लिंक करेंगे आर्मेचर के फ्लक्स के संग। अब ये फ्लक्स जो होगा ये तो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये फ्लक्स कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के संग तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर यह फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, यानी वहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आर्मेचर में ही क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो आर्मेचर में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका पाया जाएगा GNA, यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जीरो, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, वो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैंने बोल दिया, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है दो पोल्स को बाइसेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो क्या करता है, दो पोल्स को बाइसेक्ट करने के लिए होता है। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वह पॉइंट होता है जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई इसलिए, ठीक है। तो MNA और GNA आप जानते रहो। और अगर आर्मेचर आपका लोडेड नहीं है, ध्यान से समझना, आर्मेचर आपका लोडेड नहीं है तो GNA जो होगा वह MNA के ही पास होगा, MNA के ऊपर ही होगा, ठीक है। GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड करेगा विथ GNA, वो सॉरी MNA, ठीक है। चलिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए क्या है, बोथ आर्मेचर फ्लक्स एंड मेन फील्ड फ्लक्स आर एक्टिंग इन द एयर गैप। अब देखिए जो आर्मेचर फ्लक्स है और मेन फील्ड फ्लक्स है वो दोनों कहाँ पर एक्ट करेंगे एक दूसरे के संग, एयर गैप में। कहाँ पर करेंगे, एयर गैप में, एयर गैप में करेंगे, एंड इफेक्ट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए एक बात और देखिए ध्यान से, क्या है कि आर्मेचर फ्लक्स इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू मेन फील्ड फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड पोल्स। तो आप कह सकते हो कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो स्टेशनरी होता है मेन फील्ड फ्लक्स के रिस्पेक्ट में या फिर फील्ड पोल्स के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वो अगला देखते हैं कि जो टाइप्स होता है ये कितने तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन, तो बेसिकली जो आर्मेचर रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, यानी आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो एयर गैप में होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है और डीमैग्नेटाइजिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब जैसे आर्मेचर फ्लक्स आ रहा है नीचे की तरफ, ये हो गया फाई ए, ठीक है, और मेन फील्ड फ्लक्स या फिर फाई एम, ठीक है, फाई एम इसके 90 डिग्री पर हो, ठीक है, यानी कि एक फ्लक्स यूं जा रहा है, एक फ्लक्स यूं आ रहा है, ठीक है, एक फ्लक्स यूं गया, एक फ्लक्स यूं आया, ठीक है। तो ये दोनों कितने पर हो गए, 90 डिग्री पर हो गए। तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और अगर एक फ्लक्स आपका मान लीजिए नीचे जा रहा है और दूसरा फ्लक्स इसके विपरीत, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वह 180 डिग्री बनेगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या था, 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन इनके बीच में कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स विच इफेक्ट्स कम्यूटेशन लीड्स टू स्पार्किंग एट ब्रशेस।
अभी देखिए क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा एम एन ए था, ठीक है, एम एन ए जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो रहा था वह अपने स्थान से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। उस कंडीशन में कम्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिले होता है, यानी लेट कम्यूटेशन होता है, जिसके कारण से ब्रशेस के ऊपर क्या होता है, स्पार्किंग होती है। अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है, जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या करता है, रिडक्शन कर देता है, फ्लक्स में क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, which reduce the induced EMF or terminal voltage in case of generator, reduce the torque and increase speed in case of motor। ध्यान से समझना क्या बोला है। अगर डीमैग्नेटाइजेशन है तो डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि एक फ्लक्स हमारा नीचे आ रहा था, मान लीजिए कि ये जो फ्लक्स था ये फाई ए था, और ये फ्लक्स हमारा ऊपर जा रहा है, मान लीजिए मेन फील्ड फ्लक्स था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। यानी फाई ए जो था वो मान लीजिए 5 था और फाई एम जो था वो मान लीजिए 3 था, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना बचा, 2। तो इसका मतलब अगर 2 फ्लक्स बचा तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फ्लक्स रिड्यूस हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर होता है पी फाई जेड एन अपन 60 है, ठीक। अगर फाई रिड्यूस हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ रिड्यूस हो गया तो ये किस केस में होता है, ये होता है हमारा जनरेटर के केस में। बट टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क बराबर हमारा होता है के फाई आई ए, ठीक है। फाई हमारा डिक्रीज हो गया तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से हम कह सकते हैं अगर फाई ए डिक्रीज हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो फाई होता है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/n के। तो फाई ए हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किस केस में, मोटर के केस में। तो ध्यान से समझना कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो होगा वह डिले कम्यूटेशन देगा और ब्रशेस के ऊपर क्या होगा, स्पार्किंग होगी। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में कमी आएगी और टॉर्क में कमी आएगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, जैसे जीएन मैंने बताया जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मशीन बिटवीन टू पोल्स। मैंने भी बताया था कि जैसे कोई मशीन आपके सामने ये है, ये मशीन है आपको, तो मशीन के बीचों बीच, ठीक है, यानी कि 2 पोल्स को डिवाइड करने के लिए, यानी एक एन पोल है और एक एस पोल है, तो उनके बीच में हमेशा जो होगा वो क्या होता है, जी एन ए होता है। क्या होता है, जी एन ए। और एम एन ए क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल जोन वेयर ई एम एफ इक्वल टू जीरो। न्यूट्रल जोन जहाँ पे ई एम एफ क्या होता है, जीरो, लाइक बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, बिटवीन टू एडजेसेंट पोल के बीच में, जहाँ पर इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या होता है, जीरो। ठीक है। अब देखिए क्या है, पॉइंट नोट करिएगा कि एम एन ए इज़ ऑलवेज 90 डिग्री टू मेन फ्लक्स, यानी जो मेन फ्लक्स होता है एम एन ए हमेशा उसके कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। देखिए ये जैसे एन पोल है, ये एस पोल है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगी, एन से एस की तरफ, आपको पता है। इस फ्लक्स की डायरेक्शन किधर होगी, एन से एस की तरफ होगी, तो ये जो एम एन ए होगा हमेशा इससे कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है। चलिए और अगर हम देखें तो देखिए ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये ओमेगा, जीरो वोल्टेज इंड्यूस्ड, यहाँ पे जो ब्रशेस है यहाँ पे पॉइंट, इस कंडीशन में अभी हम बात करें, अभी की कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या होगा, जीरो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, फाई एंड ओमेगा इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि फाई और ओमेगा जो होंगे किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में हैं। इस कंडीशन में इतनी चीज़ है और यहीं पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए क्या है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करते चलिए कि अंडर नो लोड कंडीशन एम एन ए जी एन ए कोइंसाइड ईच अदर। देखिए अंडर नो लोड बोला है, किस कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में जो एम एन ए होगा वह जी एन ए से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, बट ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स द मेन फील्ड फ्लक्स गेट्स डिस्टॉर्शन। लेकिन जब आर्मेचर फ्लक्स होगा, यानी जब लोड होगा तो आर्मेचर फ्लक्स होगा, ठीक है, जब लोड आप लगाओगे तो आर्मेचर में फ्लक्स डेवलप होगा और ये क्या करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स में क्या करेगा, डिस्टॉर्शन, एंड एम एन ए डज नॉट कोइंसाइड विथ जी एन ए। ठीक है, तो जब लोड होगा तो जो एम एन ए होगा जी एन ए के संग कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब नो लोड होगा तो एम एन ए क्या होगा, जी एन ए के संग कोइंसाइड करेगा। अब देखिए क्या है,
कि कोइंसाइड विद जीएनए अंडर लोडेड कंडीशन, डज नॉट कोइंसाइड विद अंडर लोडेड कंडीशन। जब लोड की बात होगी तो जीएनए एमएनए से कोइंसाइड नहीं करेगा। ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन एमएनए, तो ब्रशेस हमेशा किस पर प्लेस किए जाते हैं, एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर प्लेस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव स्पार्क लेस कम्यूटेशन, दैट्स मीन्स सक्सेसफुल कम्यूटेशन। यानी जो हम कम्यूटेशन का मतलब क्या है, जो आपके पास डीसी था उसको आपने कन्वर्ट किया एसी में मोटर के केस में, या फिर एसी आपने डेवलप किया एसी टू डीसी आपने किया, तो ये क्या है, प्रोसेस है कम्यूटेशन का। ठीक है, तो इस कम्यूटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी स्पार्क न डेवलप हो ब्रशेस के ऊपर, उसी को सक्सेस बनाने के लिए हम लोग एमएनए के ऊपर ही, मतलब एमएनए जो ब्रशेस होता है वो हमेशा एमएनए के ऊपर ही प्लेस किया जाता है। क्लियर है? चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं अगला स्टेप। अब देखिए क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एमएनए स्पार्किंग एट ब्रशेस एंड कम्यूटेशन बिकम अनसक्सेसफुल। जैसे ही क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा एमएनए, तो स्पार्किंग होगी ब्रशेस के ऊपर और कम्यूटेशन जो होगा वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, अगर हम बात करें। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जैसे ये था आपका, मान लीजिए एक मतलब ये था एन पोल, ये मान लीजिए यस था, ये एन था, यहाँ से फ्लक्स ये गया, ये फ्लक्स ये गया, ठीक है, एन से यस। और जो रोटर था उसमें ये पॉइंट था एमएनए, ठीक है, ये पॉइंट था क्या था, एमएनए। तो इधर हमारे पास क्या था, क्लॉकवाइज था, सारे के सारे क्या थे, क्लॉकवाइज। इधर क्या थे, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज थे। अब अगर ध्यान से आप देखो तो इस फ्लक्स के ऊपर, इस फ्लक्स का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, जो ये फ्लक्स जा रहा है इसी फ्लक्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये फ्लक्स को क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस फिगर में। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट आप ध्यान से समझो। ठीक है, कि ये फ्लक्स आपका है, ठीक है, ये फ्लक्स है। तो ये आपका जो फ्लक्स मतलब कि मेन फ्लक्स होगा, वो सॉरी जो आर्मेचर का फ्लक्स होगा वो मेन फ्लक्स को दबा देगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये दबा दिया तो फिर ये जो पोर्शन था यहाँ पे आपको कम फ्लक्स मिलेगा, और इस पोर्शन पे जब दबा दिया तो नीचे की तरफ आके फ्लक्स आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन ही तो है कि फ्लक्स को क्या कर दे रहा है, नीचे कर दे रहा है। जब फ्लक्स को नीचे कर दे रहा है तो ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा, ध्यान से एक चीज़ को समझिए। कंडक्टर है मान लीजिए आपका, ठीक है, इसमें हम कंडक्टर पुट किए हैं। तो ये पोर्शन जहाँ था, जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, जीरो था, लेकिन जब फ्लक्स हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया सारे के सारे फ्लक्स, तो क्या तब भी यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा? तब नहीं होगा, तब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर जीरो होगा जहाँ पर कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, जहाँ पर कंडक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल में। तो वह पोर्शन जो होगा वो इधर कहीं आके बन जाएगा। ठीक है, जब जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा वहीं पे क्या होगा, एमएनए होगा, वहीं पे क्या होगा, एमएनए। तो जब वहीं पर एमएनए होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो यहाँ पर होगा, क्योंकि कंडक्टर आपके कुछ यहाँ आ गए, तो फिर ये पोर्शन एमएनए यहाँ बना। तो इसका मतलब इतनी दूर में आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इतनी दूर में आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी दूर आपका क्या होगा, एमएनए होगा। ओ सॉरी, इस पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा, एमएनए मिलेगा, और यहाँ पर आपका तो चाहे तो क्रॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉट होगा। क्लियर? तो बेसिकली उस टाइम हम पोल को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, पोल को डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक हम बोलते हैं कि एक लीडिंग पोल टिप है, एक ट्रेलिंग पोल टिप है, एक लीडिंग पोल टिप है। यानी एक पोल के हमेशा दो टिप होते हैं। ठीक है, एक पोल के हमेशा कितने टिप होंगे, दो टिप होंगे, एक होगा लीडिंग पोल टिप, एक होगा ट्रेलिंग पोल टिप। अब देखिए, अगर बात करें जनरेटर की, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जनरेटर की। जैसे जनरेटर है आपके पास, तो जनरेटर में मान लीजिए जनरेटर कैसे घूम रहा है, हम मान लेते हैं कि जनरेटर हमारा घूम रहा है क्लॉकवाइज। जनरेटर हमारा कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो जनरेटर जब घूमते हुए किसी पोल के पहले टिप पे जाएगा ना, जैसे जनरेटर है हमारा घूम के इस पोल के पहले टिप पर आया, तो उसी टिप को हम बोल देंगे क्या है, लीडिंग पोल टिप। और जनरेटर घूम के जब दूसरे पोल टिप पर जाएगा तो उसे हम कहेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जनरेटर घूम के दूसरे पोल यानी कि एन पोल में पहले पहुँचेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लीडिंग पोल टिप। और जब जनरेटर घूम के पहुँचेगा दूसरे मतलब कि एन पोल के दूसरे टिप पर तो उसे हम कहेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। क्लियर है? अगर जनरेटर आपका ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज,
तो मोटर आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मोटर आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मोटर के लिए क्या बनेगा, ट्रेलिंग पोल टिप। ट्रेलिंग पोल टिप वह बनेगा जिस पर मोटर पहले जाके टकराएगा, ठीक है। यानी जिस जो मतलब पोल है आपका, उसका पहला टिप जो होगा मोटर के लिए वह ट्रेलिंग बनेगा, और जो सेकंड बनेगा वो क्या बनेगा, लीडिंग बनेगा। ध्यान से सुनना, मोटर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरेटर के लिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन जनरेटर के केस में और एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि जब आप जनरेटर पढ़ोगे ना, जनरेटर में तो हमारे पास जो आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी बन गई है, फिगर में आपको दिख रहा है कि फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी बन गई है। तो उसमें आप देखेंगे जनरेटर के केस में जो ट्रेलिंग पोल टिप है, ये ट्रेलिंग पोल टिप है, यहाँ पर जो फ्लक्स है वहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे फ्लक्स क्या दिख रहा है, ज़्यादा, और इस पोल मतलब इस पोल टिप पर भी आपको फ्लक्स ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और जो लीडिंग पोल टिप है, यहाँ पर आपको फ्लक्स क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। यहाँ पे फ्लक्स क्या दिख रहा है, कम। तो कभी भी आपसे पूछे कि जनरेटर में कहाँ पर इंड्यूस्ड, यानी पोल टिप से पूछे, पोल टिप से रिलेटेड, तो ट्रेलिंग पोल टिप पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ज़्यादा होगा, और लीडिंग पोल टिप पर जो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, और कहाँ पर फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग मतलब ज़्यादा होगी, कहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा गैदर्ड हुए हैं। तो ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स ज़्यादा गैदर्ड हुए हैं, और लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स कम गैदर्ड हुए हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उतनी चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरेटर की केस में बहुत इंपॉर्टेंट है जो ईएमएनए का शिफ्टिंग होती है, क्योंकि लोडेड है, आर्मेचर रिएक्शन हो चुका है। आर्मेचर रिएक्शन होने के बाद जो ईएमएनए था वह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यानी पहले आपका यहाँ पे मतलब कि जो प्रोसेस था, यानी कम्यूटेशन का जो प्रोसेस था हम यहाँ पे ले रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि कम्यूटेशन हमारा यहाँ पे होगा। तो इतनी दूर हमारा क्या हो गया, लेट हो गया। क्लियर है, इतनी दूर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसको आप चाहे इनके बीच का जो एंगल है मान लीजिए बीटा हम मान लेते हैं, तो इतने डिग्री से हमारा क्या हो गया, लैग कर गया, पीछे हो गया। इसका मतलब यह कम्यूटेशन आपका क्या कहलाएगा, डिले कम्यूटेशन। क्या कहलाएगा, डिले कम्यूटेशन। उसके बाद जो ब्रशेस की शिफ्टिंग होगी, यानी जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है उसके संग जो ब्रशेस कनेक्टेड है उसकी जो शिफ्टिंग होगी वह कैसी होगी, इंपॉर्टेंट है। जनरेटर के केस में जनरेटर डिस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। क्या बोला, डायरेक्ट मतलब जनरेटर के केस में जनरेटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ब्रशेस की शिफ्टिंग भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी जनरेटर की घूमने की दिशा में ही ईएमएनए की शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन मोटर की अगर बात होती तो मोटर की डायरेक्शन उसकी उल्टी होती, यानी मोटर फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता, लेकिन ब्रशेस की शिफ्टिंग कैसी होती, वैसी ही रहती। तो आप बताते कि मोटर के केस में जो ब्रशेस की शिफ्टिंग होगी वह मोटर के घूमने की दिशा के विपरीत होगा, यानी अपोजिट टू वह क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है, यह भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें तो ये तो हमारा जीएनए है, एमएनए है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एमएनए जो ये न्यू एमएनए मैंने मतलब बना लिया, क्योंकि जो आर्मेचर रिएक्शन के बाद हमारा एमएनए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। एमएनए हमारा शिफ्ट हो गया। जब एमएनए हमारा शिफ्ट हो जाएगा तो पहले तो हमारे पास ये क्या था, फील्ड फ्लक्स था, उसके बाद ये आर्मेचर फ्लक्स था। तो इनका फाई रिजल्टेंट हम निकाले थे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया, तो इनका एक फाई रिजल्टेंट मिला, जिसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है। तो जो फाई नेट होगा आपका, वो ये फाई नेट ये क्या होगा कि बराबर होगा या फिर छोटा होगा फील्ड फ्लक्स से। क्या होगा, बराबर होगा या तो छोटा होगा फील्ड फ्लक्स से, ठीक है। बट फाई नॉट इज़ नॉट ग्रेटर देन फील्ड फ्लक्स। जो फाई नेट होगा यानी जो टोटल फ्लक्स हमको मिलेगा ये कभी भी फील्ड फ्लक्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या बोला कि जो फाई नेट होगा ये कभी भी फील्ड फ्लक्स के बराबर नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें ना। अब चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द पोल टिप्स आर डिफाइंड एज लीडिंग पोल टिप्स एंड ट्रेलिंग पोल टिप्स। देखिए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पोल टिप्स आर डिफाइंड एज लीडिंग पोल टिप एंड ट्रेलिंग पोल टिप। द मेन फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फील्ड फ्लक्स आर एडिंग ईच अदर द ट्रेलिंग पोल टिप रीजन। यानी कि अगर हम बात करें कि जो आर्मेचर फ्लक्स है और फील्ड फ्लक्स है वह दोनों एक दूसरे में ऐड होते हैं, तो उस पोल टिप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप। बट द नेट फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज
एट ट्रेलिंग पोल टिप। और जो नेट फ्लक्स डेंसिटी है यानी जहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, ज़्यादा है, जहाँ पे फ्लक्स गैदर्ड हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वह पोल टिप क्या है? आपकी ट्रेलिंग पोल टिप है, जो हमने देख रखा है अभी। अंडर द लीडिंग पोल टिप रीजन द आर्मेचर फ्लक्स इज अपोजिंग द मेन फ्लक्स टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ट्रेलिंग पोल लीडिंग पोल टिप है, वहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है मेन फील्ड फ्लक्स का। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स हमारा घट गया है। तो देखिए फ्लक्स हमारा क्या हुआ था? घट गया था। तो इसलिए अंडर ए पोल द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एट ट्रेलिंग पोल टिप एंड द एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन लीडिंग पोल टिप इज सेम। ठीक है, अंडर ए पोल द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो अगर हम कहें तो देखिए क्या कहे, अंडर ए पोल द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होगा वो कौन सा पोल टिप होगा? वह पोल टिप होगा आपका ट्रेलिंग पोल टिप। एंड जहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो होगा लीडिंग पोल टिप इज सेम। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, इन एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। और एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर फ्लक्स आपका क्या होगा? कम होगा, यानी रिडक्स होगा। ठीक है, सॉरी, रिडक्ट होगा। ठीक है, तो लीडिंग पोल टिप पर आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ट्रेलिंग पोल टिप पर फ्लक्स आपका क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो वह दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, कि ट्रेलिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप पर जो फ्लक्स है वो आपका क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। और लीडिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप पर आपका फ्लक्स कम हो रहा है। ठीक है, चलिए और हम बात करें तो द नेट फ्लक्स रिडक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट बट इट इज़ ए डिस्टॉर्टेड। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नेट फ्लक्स होगा वह रिडक्शन नहीं हुआ, वो तो इसका मतलब क्या है कि यह डिस्टॉर्टेड हो गया है। क्या हो गया है? डिस्टॉर्टेड हो गया है, जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का एक सिंबल है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है। इफ़ डिक्रीज इन द फ्लक्स डेंसिटी, अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को क्या करें? डिक्रीज करें, इज इक्वल टू इंक्रीज, देन देयर इज नो डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इफ़ डिक्रीज इन द फ्लक्स डेंसिटी, बी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको अगर हम डिक्रीज करें, इज इक्वल टू इंक्रीज, और उसी के बराबर उसको क्या करें? इंक्रीज करें, तो देयर इज नो डीमैग्नेटाइजेशन। उसी की तुलना में उसको क्या कर दें? इंक्रीज कर दे, तो यहाँ पर कोई भी डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। बट ड्यू टू सेचुरेशन इन हाफ ऑफ द पोल द, लेकिन आपको पता है जब आप बी एच पढ़ते हो, बी एच कर्व पढ़ते हो, तो उसमें आपको पता है कि आप बी को बढ़ाते जाते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या हो जाता है? सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, बी एच कर्व से अगर आप पढ़े होंगे तो सेचुरेट हो जाता है। तो सेचुरेशन की कंडीशन में कि हाफ ऑफ द पोल द इंक्रीज इज स्लाइटली लेस देन डिक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली, देयर विल बी मतलब स्लाइड डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू सेचुरेशन। तो सेचुरेशन के कारण उसमें थोड़ा बहुत क्या आता है? डीमैग्नेटाइजेशन होता है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बात अगर हम करें, ठीक, तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ अ ब्रशेस एक्सिस इज डन टू इम्प्रूव कम्यूटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। तो शिफ्टिंग जो ब्रशेस की होगी वह किस डायरेक्शन में होगी? जो जनरेटर की डायरेक्शन होगी, रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी। दिस इन टर्न्स लीड टू एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन। यह क्या होगा? एक एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि कम्यूटेशन में क्या होगा? डिले होगा। ठीक है, और in order to compensate and to maintain the terminal voltage, demagnetizing ampere turns per pole need to be calculated। तो हमें पर पोल एम्पियर टर्न को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें थोड़ी सी, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए व्हेन ब्रशेज आर नॉट शिफ्टेड मीन्स, अगर हम ब्रशेस को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे हमने इसके बीच में एंगल ये जो है थीटा मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, थीटा माना है, तो थीटा बराबर क्या होगा? जीरो। थीटा बराबर क्या होगा? जीरो। तो फाई डी, यानी जो डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा? जीरो। यानी तो फाई क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड फाई ए जो होगा वो क्या होगा? मतलब बराबर होंगे एक दूसरे के, यानी आर्मेचर फ्लक्स एंड जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें ब्रश अगर शिफ्ट नहीं करना होगा उस कंडीशन में हमारे पास कौन सा मैग्नेटाइजेशन होगा? ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। लेकिन अगर हम ब्रशेस को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, कितने डिग्री? 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, ब्रशेस शिफ्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में जो फाई डी यानी डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा?
फाई ए के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फाई ए के बराबर हो जाएगा, और जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? ओनली डीमैग्नेटाइजेशन होगा, ओनली डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए कैसे, जैसे ये देखिए, ये आपका जी है, ये आपका फील्ड फ्लक्स है, और इसी के 90 डिग्री आपका क्या होगा? आर्मेचर फ्लक्स होगा। 90 डिग्री पर क्या होगा? आर्मेचर फ्लक्स होगा। तो अगर 90 डिग्री पर आर्मेचर फ्लक्स होगा, उस कंडीशन में आप देखिए कि ये मैंने हमारा क्या कर दिया? शिफ्ट कर गया। जब शिफ्ट कर गया तो उसी के पैरेलल क्या होगा? हमारा आर्मेचर फ्लक्स होगा। उसी के पैरेलल अगर आर्मेचर फ्लक्स है तो फिर आर्मेचर फ्लक्स बेसिकली मतलब क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन का और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग है, यानी आर्मेचर फ्लक्स होगा। तो यह बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो फाई डी होगा वो फाई ए साइन थीटा, और जो फाई क्रॉस होगा वो फाई ए कॉस थीटा। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी एक हमारा ये पार्ट होगा, एक हमारा ये पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यह दोनों हमारा किस में है? 90 डिग्री पर है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हमारा होगा। तो फाई डी जो होगा फाई ए साइन थीटा, और फाई सी जो होगा वो फाई ए कॉस थीटा में हमने डिवाइड कर दिया। तो जब ब्रश शिफ्ट होगा, देखिए ध्यान से पॉइंट क्या है कि जब ब्रश शिफ्ट नहीं होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, लेकिन जब ब्रश शिफ्ट होगा तो वहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपके लिए यही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम और बात करें कि फाई सी यानी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, फाई डी इज डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। ये तो हमने बता दिया आपको। इफ़ देयर इज नो शिफ्ट ऑफ ब्रशेस, ठीक है, देखिए ध्यान से, इफ़ देयर इज नो शिफ्ट ऑफ ब्रशेस यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई डी यानी डीमैग्नेटाइजेशन 0 होगा, और फ्राई क्रॉस सेक्शनल जो होगा वो फाई आर्मेचर, विच मीन्स ऑल द आर्मेचर फ्लक्स इज कॉजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। यानी जितने भी आर्मेचर फ्लक्स होंगे सारे के सारे किस में लग जाएंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में लग जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म 1 टू एन द इफेक्ट ऑफ ब्रशेस इज कॉजिंग एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, जिसके लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के लिए। ये फॉर्मूला आपका ये होता है, डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न पर पोल, 2 थीटा अपॉन 180 डिग्री आई ए बाई ए इंटू जेड अपॉन 2पी, जेड अपॉन 2पी। जो थीटा होगा वो कितना होगा? वह आपका इलेक्ट्रिकल एंगल है, ना कि मैकेनिकल एंगल है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ ब्रशेस शिफ्ट, जो ब्रश का शिफ्टिंग होता है उससे हमें डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो देखिए, इट कॉज एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन विच इज अल्फा टू थीटा, यानी एक एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन होने लगता है जो कि हमारा अल्फा से थीटा, यानी जो ब्रश का शिफ्टिंग होती है वह बेसिकली हमारे लिए मतलब कि एक डीमैग्नेटाइजेशन का काम करता है। एंड नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड एज थीटा वेरी विथ लोड, और ये जो थीटा होता है वह क्या होता है? लोड के संग वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद ब्रशेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ड्यूरिंग द लाइव ऑपरेटिंग कंडीशन। जब भी आप ऑपरेट करते हो उस कंडीशन में आपका ब्रशेस की शिफ्टिंग नहीं होती है, यही क्या है? इसका डिसएडवांटेज है। अब देखिए उसके बाद क्या है? अदर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए जो अदर इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का वो क्या होता है? इंक्रीज द आयरन लॉसेस। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है? आयरन लॉसेस को इंक्रीज कर देता है। आयरन लॉस जो होती है वो फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन द कोर पोर्शन पासेस इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी रीजन, द आयरन लॉसेस विल इंक्रीज इन द कोर with load there is an increase in iron loss due to armature reaction. Generator neglecting this iron loss are termed to constant। ठीक है, चलिए तो आप इतना जानो कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है? आयरन लॉसेस आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है आयरन लॉस के। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है कि स्ट्रिक्टली स्पार्किंग आयरन लॉस इज इंक्रीज विद लोड स्लाइटली। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए मेन क्या है आपका कि इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर ड्यू टू स्पार्किंग द ब्रशेस सरफेस बिकम डैमेज बिकम रफ विच लीड्स टू एडिशनल स्पार्किंग अगेन। तो जब भी हमारे ब्रश की शिफ्टिंग होती है, तो जब भी हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है तो जिससे ब्रश की शिफ्टिंग होती है, तो जब ब्रश की शिफ्टिंग होती है तो ब्रशेस पे क्या होता है? स्पार्किंग होती है, जो कि उसको क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रशेस आर रिक्वायर्ड।
हमेशा ब्रशेस को आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगी कि उसको मतलब कि रिप्लेसमेंट करते रहें, रिपेयर करते रहें और उसको चेक करते रहें, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन डिज़ाइन कॉस्ट ड्यू टू कंपनसेटिंग मेथड एम्प्लॉयड, डिज़ाइन में बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टलियर। तो इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से डिज़ाइन नहीं करोगे तो जो आपका मतलब मतलब कि अगर इसको कंपनसेट नहीं कर सकते तो आपका सिस्टम जो होगा वो कॉस्टलियर बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार ख़राब होता रहेगा, जिससे पूरे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एंड इट इफेक्ट। तो आर्मेचर रिएक्शन हमारे लिए एडवांटेज तो है नहीं, क्योंकि इसके कारण ब्रशेस की शिफ्टिंग हो रही है। जब ब्रशेस की शिफ्टिंग हो रही है तो कम्यूटेशन में डिले हो रहा है। जब कम्यूटेशन में डिले हो रहा है तो सारी की सारी प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, सारा का सारा प्रोसेस हमारा डिले हो रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं इसके लिए पोल चैम्फरिंग, पोल स्टैकिंग, पोल कोर स्लॉटिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मिलेगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड पोल मतलब कि पोल चैम्फरिंग जो भी है, ठीक है, पोल चैम्फरिंग। तो 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।